सुलेखा तालाब में नहा रही थी। इतने में 2-3 बदमाश लड़के उसके कपड़े लेकर भाग गए। सुलेखा चिल्लाती रही, अरे मेरे कपड़े लौटा दो। लेकिन तब तक सारे लड़के भाग गए थे, इसीलिए सुलेखा को आधे अधूरे कपड़ों में घर लौटना पड़ा। तालाब से घर थोड़ा दूर था, इसीलिए रास्ते से आते वक्त गांव के लोग सुलेखा को बुरी नजरों से देखने लगे। यार, ये कहाँ फंस गई मैं। पता नहीं क्या देखकर पापा ने इस गांव में मेरी शादी करवाई है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सुलेखा घर लौट गई और उसने अपने पति रमेश से कहा, आप घर में एक बाथरूम नहीं बना सकते हो क्या? मुझे हर रोज तालाब में नहाना पड़ता है। आज तो कुछ बदमाश लड़के मेरे कपड़े लेकर भाग गए। सब लोग मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। ये सुनकर रमेश ने कहा, अरे हम बचपन से तालाब में नहा रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन शहर में मैं बाथरूम के अंदर नहाती थी। ये तुम्हारा शहर नहीं है सुलेखा, ये गांव है, गांव, मेरा गांव। इस गांव के बारे में कुछ भी मत कहना, समझ गई? तुम्हारा नसीब अच्छा है कि शौच करने के लिए इस घर में बाथरूम है, नहीं तो सुबह सुबह खेत में शौच करने का और दोपहर को तालाब में नहाने का जैसा मजा और कहाँ। सुलेखा ने और कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ से चली गई। सुलेखा के माता पिता गांव से हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए वो लोग शहर में रहते हैं। उन दोनों को गांव बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उन लोगों ने सुलेखा की शादी गांव में ही करवाई है। सुलेखा की एक बहन है, उसका नाम सुपर्णा है। शादी से पहले सुपर्णा ने सुलेखा से कहा था, दीदी गांव में शादी तो कर रही है, लेकिन वहाँ नहाने धोने में बहुत मुश्किलें होती हैं। पता नहीं, पापा ने लड़का पसंद किया है, सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। लेकिन सुलेखा को अभी पता चल रहा है कि सुपर्णा सही कह रही थी। सुलेखा ने सुपर्णा को कॉल किया, हेलो दीदी, कैसी है? बहुत बुरी। क्यों, क्या हुआ? सुलेखा रोने लगी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है सुलेखा। सुबह शौच करने के लिए 10 मिनट दूर तालाब से धोने का पानी लाना पड़ता है। तालाब में सबके सामने खुले में नहाना पड़ता है। मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती बहन, मुझे बचा ले। समझ गई, ठीक है दीदी, मैं कल ही मम्मी पापा को लेकर वहाँ आ रही हूँ, तो चिंता मत कर। सुलेखा ने फोन रख दिया। अगले दिन सुपर्णा अपने माता पिता को लेकर सुलेखा के घर पर चली आई। सुलेखा के सास ससुर ने उनका बहुत आदर किया। अरे आइए आइए जायसवाल साहब, कैसा लग रहा है हमारा गांव? बहुत अच्छा, गांव का मजा ही कुछ और है। हाँ, ये आपने सही कहा। कल तालाब देखने जाऊंगा मैं। कितने दिन हो गए तालाब में नहीं नहाया, बाथरूम में नहाते नहाते बोर हो गया हूँ। वो लोग आपस में हंसी मजाक करने लगे। सुलेखा ने सुपर्णा और अपनी माँ देवकी को अपने कमरे में बुलाया और सब कुछ खुलकर कहा। देवकी ने कहा, अरे कुछ ही दिनों में इन सब चीजों की आदत लग जाएगी, तू चिंता मत कर। सुलेखा ने सोचा था कि मम्मी पापा को ये सब बताने से वो कुछ हल निकालेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन दोपहर को नहाने का समय आ गया। सुलेखा की सास ने सुलेखा और सुपर्णा से कहा, बहू अपनी बहन को लेकर तालाब में चली जाओ, देर हो गई तो गांव के आदमी लोग आ जाएंगे नहाने। सुपर्णा ने कहा, मैं तालाब में नहीं नहा सकती, मुझे बाथरूम चाहिए। अब तुम्हारे लिए बाथरूम कहाँ से लाऊंगी मैं? यहाँ तो ऐसा ही है, यहाँ के हिसाब से ही तो तुम्हें चलना होगा। देखिए, तालाब में ऐसे खुले में नहाने से लोग देखते हैं, अच्छे से नहाया भी नहीं जाता और तालाब में सांप भी रहते हैं। नहीं बाबा नहीं, मैं वहाँ नहीं नहा सकती। तभी सुलेखा ने सुपर्णा से कहा, बहन चल, यहाँ जबान लड़ाकर कोई फायदा नहीं होगा, मेरे साथ आ। सुलेखा सुपर्णा को लेकर तालाब में चली गई। दीदी दीदी मुझे डर लग रहा है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मुझे कहाँ आता है तैरना, लेकिन यहाँ तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दोनों पानी में उतर गए। पानी में कपड़े गीले हो गए। आसपास के लोग दोनों की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वो देख दीदी कैसे देख रहे हैं वो लोग, लग रहा है जैसे आंखें अभी बाहर निकल आएंगी। हाँ, ये तो उन लोगों का रोज का है, चल एक डुबकी लगाकर चले जाते हैं। दोनों ने एक एक डुबकी लगाई और घर चले गए। शाम को रमेश काम से लौटा तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा बहू की बहन मुझसे जबान लड़ा रही थी आज। इसकी इतनी हिम्मत। ठीक है माँ, मैं अभी खबर लेता हूँ। रमेश कमरे में गया। वहाँ सुलेखा, सुपर्णा और उनके माता पिता थे। रमेश ने सुलेखा से कहा, सुलेखा, तुम्हारी बहन आज मेरी माँ से जबान लड़ा रही थी, उसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं, वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर कैसा, मुझे समझाओ। तभी सुपर्णा ने कहा, मैंने गलत क्या किया? मैं बस यही कह रही थी कि तालाब में मैं नहीं नहाऊंगी। कान खोलकर सुन लो, यहाँ तालाब में ही नहाना होगा। हाँ बेटी, तालाब में क्या प्रॉब्लम है? वही तो, मैं तो आज ही तैर कर आया, अब बड़ा मजा आया।
पापा आप लड़की नहीं हो ना, इसीलिए आप नहीं समझोगे। तुम्हारी बहन तो बड़ी बदतमीज है सुलेखा, अपने पिता के मुंह पर भी बात करती है। मैंने सिर्फ सच कहा और कुछ नहीं। दीदी, मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं भी नहीं रहूंगी। जहाँ मेरी बहन की कोई इज्जत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। ये बोलकर दोनों घर से निकल गए। जायसवाल साहब और देवकी ने दोनों को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। वो दोनों मायके चले गए। जायसवाल साहब और देवकी क्षमा मांगने के लिए वहीं पर रह गए। समझे जी, मैं इस बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ। हमारी लड़कियों ने ये ठीक नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, समझ जाएंगे। आप दोनों आज रुक जाइए, कल खाना खाकर चले जाना। वो दोनों रुक गए। अगले दिन सुबह हुई। सुलेखा की सास ने देवकी से कहा, चलिए सुबह सुबह हम दोनों तालाब में डुबकी लगा कर आते हैं। हाँ हाँ चलिए। दोनों तालाब में डुबकी लगाने के लिए चले गए। इतनी सुबह तालाब के आसपास कोई नहीं है। बस वो दोनों कपड़े उतार कर तालाब में उतर गए, लेकिन तभी देवकी का कपड़ा पानी में बहते हुए तालाब के बीच में पहुंच गया। अरे मेरा कपड़ा तालाब के बीच में पहुंच गया, अब क्या होगा? मुझे तो तैरना नहीं आता। मुझे भी नहीं। चलिए दोनों मिलकर कपड़े को लाने की कोशिश करते हैं। दोनों मिलकर कपड़े को लाने की कोशिश करने लगे और इसी कोशिश में दोनों तालाब के बीचों बीच पहुंच गए और डूबने लगे। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। बचाओ, कोई तो बचाओ। दोनों पानी के साथ लड़ाई करने लगे और तभी वहां से एक मछुआरा जा रहा था। अरे वो तो डूब रहे हैं, मुझे उन्हें बचाना होगा। ये बोलकर उसने पानी में डुबकी लगाई और दोनों को उठाकर तालाब के बाहर ले आया। लेकिन तब तक दोनों बेहोश हो गए थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। खबर मिलने के बाद सुलेखा और सुपर्णा अस्पताल में आए। सभी बहुत टेंशन में थे। इतने में डॉक्टर साहब ओटी से निकले और उन्होंने कहा, देखिए अभी के लिए खतरा टल गया है, दोनों को होश आ गया है, लेकिन आगे से ख्याल रखना होगा। तालाब के आसपास भी ये दोनों ना भटके, ये देखना होगा। सभी अंदर दोनों से मिलने गए। तभी सुपर्णा ने कहा, देखिए इसीलिए मैं कह रही थी कि बाथरूम में नहाना चाहिए, वहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ बेटी, तू ही सही कह रही थी। हाँ सुनिए जी, आज ही नहाने के लिए बाथरूम बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, मैं आज ही बंदोबस्त करता हूँ। और सुलेखा, सुपर्णा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। सभी सुलेखा और सुपर्णा से माफी मांग लेते हैं। नहाने के लिए घर में बाथरूम बन जाता है और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दरवाजा खोल कर मुही, नहीं तो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। बाथरूम के अंदर से सुषमा ने कहा, अरे रत्ना की बच्ची शांति से एक दिन भी नहीं करने देती, हमेशा दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चिल्लाती रहती है। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, रोज घंटों भर बाथरूम के अंदर बैठी रहती है। और किसी को नहीं जाना है क्या? रत्ना के पीछे बाकी 3 बहुएं भी लाइन लगाकर खड़ी हैं। इन लोगों का ये रोज का है, क्योंकि 5 बहुओं के लिए घर में बस एक ही बाथरूम है। आज 5 मिलकर रमेश के पास जाते हैं। देखो रमेश, ऐसे नहीं चल सकता, हमें अलग अलग बाथरूम चाहिए। अलग अलग बाथरूम? अरे समझा करो, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, 5 शादियां करते समय ये नहीं पता था? ये 5 रमेश की बीवियां हैं। रमेश बहुत कंजूस है, लेकिन उसे शादी करने का बहुत शौक है। उसकी तीसरी बीवी उर्मिला कहती है, रमेश तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, तो सिर्फ मेरे लिए एक बाथरूम बना दो। नहीं, रमेश सिर्फ मुझसे प्यार करता है। किसने कहा तुझे ये झूठी बात? रमेश ने खुद मुझसे कहा है कि रमेश सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। क्यों रमेश? रमेश ने अपने मन में सोचा, 5 के बीच फंसे रहने से अच्छा है कि मैं अभी यहाँ से भाग जाऊँ। रमेश तुरंत वहाँ से भाग गया। 5 आपस में झगड़ते रहे और उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। लता अपने ही मन में कहने लगी, कितने सपने सजा कर आई थी इस घर में, और यहाँ तो एक बाथरूम के लिए रोज लड़ना पड़ता है। कल अगर मेरी माँ मुझसे मिलने आए तो क्या होगा? नई नई शादी हुई है मेरी और मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। उधर रमेश भागते हुए ऑफिस पहुँच गया। ऑफिस में उसे बॉस ने बुलाया। रमेश, इस महीने के स्टार एम्प्लॉय हो तुम, इसलिए तुम्हें बोनस दिया जाता है। थैंक यू सर। क्या करोगे बोनस का? सोचा तो नहीं है सर, लेकिन सोच रहा हूँ घर में एक बाथरूम बना लूं। वाह, बढ़िया सोच है। ये कहकर बॉस अंजलि नाम की एक लड़की को बुलाते हैं। अंजलि आती है और उसे देखकर रमेश की बत्ती गुल हो जाती है। रमेश, ये अंजलि है, आज से ये तुम्हारे अंडर काम करेगी। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, आपने कुछ कहा? नहीं तो। रमेश अंजलि के प्यार में पड़ गया।
रमेश की बस यही बुरी आदत है, वो कभी भी किसी भी लड़की से प्यार कर बैठता है। पहले दिन में ही अंजलि के साथ उसकी दोस्ती बन गई और रमेश ने बोनस का सारा पैसा अंजलि के पीछे उड़ा दिया। बाथरूम बनाने के बारे में वो भूल गया। उधर घर में रत्ना का पेट खराब हो गया। अरे बाप रे, पेट के अंदर कैसा उलट पुलट हो रहा है, लगता है मुझे अभी जाना होगा। ये बोलकर रत्ना दौड़कर बाथरूम में घुस गई। बहुत देर तक रोक कर रखने के बाद करने में एक अलग ही मजा है, लेकिन बहुत बदबू है। उधर लता की माँ उससे मिलने के लिए आ जाती है। अरे माँ, आप अचानक से? लता की माँ का नाम जानकी है। वो कहती है, नई नई शादी हुई है मेरी बेटी की, इसीलिए देखने आई हूँ, लेकिन आते आते मुझे बहुत जोर की टॉयलेट आई है। बाथरूम कहाँ है बेटी? सत्यानाश, अगर अभी कोई बाथरूम में होगा तो? लता जानकी को बाथरूम के बाहर ले गई और तभी बाथरूम से रत्ना निकली। अरे ये क्या, इन्हें भी अभी आना था। बाथरूम के अंदर तो बदबू ही बदबू है। जानकी बाथरूम में घुस गई और बदबू से उनको उल्टी आ गई। ये कहाँ आ गई मैं, इससे अच्छा तो मैं किसी पब्लिक टॉयलेट में चली जाती। जानकी ने उल्टी कर दी। लता ने कहा, क्या करूँ माँ, यहाँ हम सबके लिए एक ही बाथरूम है, इसी से काम चलाना पड़ता है। मैंने कहा था इस लड़के से शादी मत कर, तूने तो बात ही नहीं मानी, अब भुगत। जानकी उस घर में एक पल भी नहीं रुकी, वो तुरंत वहाँ से चली गई। लता रोने लगी। रो धोकर लता नहाने के लिए बाथरूम के सामने गई तो देखा वहाँ सुषमा, उर्मिला, रुक्मणी पहले से लाइन लगाकर खड़े हैं। क्या हुआ रत्ना दीदी, इतनी देर से क्या कर रही है अंदर? उसका पेट खराब है, अंदर बैठकर गंदगी कर रही है और क्या, पता नहीं क्यों ठूसती रहती है इतना। लेकिन अब क्या होगा, अब हम नहाएंगे कहाँ? यहाँ पास में एक तालाब है, चलो वहीं पर चलते हैं। चारों मिलकर तालाब में नहाने के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पर भी शांति से नहा नहीं पाए। वहाँ आसपास गांव के लड़के खड़े थे। अरे वो देख, रमेश की चारों बीवियां नहा रही हैं। अरे हाँ, क्या मस्त नजारा है। सारे लड़के अपना काम छोड़कर चारों को देखने लगे। इससे परेशान होकर अच्छे से ना नहा कर वो लोग घर चले आए। तब तक रत्ना भी बाथरूम से बाहर चली आई और पांचों मिलकर प्लान बनाने लगे। नहीं, ऐसे नहीं चल सकता, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें बाथरूम चाहिए, हाँ हमें बाथरूम चाहिए, आज आने दो ने। रात को रमेश घर लौटा। अरे कोई खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। पांचों रमेश के पास चले आए। आज खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा? लेकिन क्यों? जब तक हमें बाथरूम नहीं मिलता तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई? बाथरूम से खाना का क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है, खाने के बाद तो वहीं पर जाना होता है। रमेश ने पांचों को बहुत समझाया, लेकिन रमेश को आज खाना नहीं मिला। रमेश ने भी सोचा, ठीक है, मुझे खाना नहीं दिया ना, मैं भी और एक शादी करूंगा। मैं कल ही अंजलि को इस घर में ले आऊंगा, लेकिन केवल अंजलि को लाने से ये पांचों शक कर सकते हैं। मैं बॉस को डिनर पर बुला लेता हूँ, उसी बहाने अंजलि भी आ जाएगी। हाँ। अगले दिन सुबह रमेश ने पांचों से कहा, सुनो, आज शाम को बॉस डिनर पर आने वाले हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाना। ये बोलकर रमेश ऑफिस चला गया। पांचों ने एक प्लान बनाया। जब तक रमेश की इज्जत का फालूदा नहीं होता तब तक ये हमारे बारे में नहीं सोचेगा। आज हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि वो हिल जाए। मेरे पास एक प्लान है दीदी। लता ने सबको प्लान बताया। प्लान सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। शाम को बॉस और अंजलि रमेश के साथ आए। आइए सर, यही मेरा घर है। वाह, अच्छा घर है तुम्हारा। आप दोनों बैठिए ना, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। रमेश ने रत्ना को खाना लाने के लिए कहा। खाना तैयार था। लता ने तभी एक छोटी सी शीशी से खाने में कुछ मिला दिया। असल में ये जुलाब की दवा थी। इस दवा को खाने से बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। पांचों बहुएं खाना लेकर गयी। बॉस और अंजलि ने बड़े मजे से खाया, लेकिन खाते ही तुरंत उन दोनों को प्रेशर आ गया। अरे मेरे पेट में कैसा अजीब सा हो रहा है। रमेश, बाथरूम किधर है? हाँ मैं भी जाऊंगी, मेरे पेट में भी अजीब सा हो रहा है। रमेश, और एक बाथरूम किधर है? असल में मेरे घर में केवल एक ही बाथरूम है। क्या? 6 लोगों के लिए बस एक बाथरूम? ठीक है, पहले मुझे जाना है। नहीं, पहले मुझे जाना है। दोनों बाथरूम के सामने जाकर आपस में झगड़ते रहे। अंजलि घुसने जाती तो बॉस रोक लेते और बॉस घुसने जाते तो अंजलि रोक लेती। इस तरह झगड़ते झगड़ते दोनों की पैंट में ही निकल गई। रमेश की पांचों बीवियां हंसने लगी। बॉस गुस्सा हो गए। रमेश, तमीज नहीं है तुम में, घर बुलाकर ऐसा अपमान करते हो। तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल और बोनस का पैसा भी लौटा देना। छी रमेश, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दोनों गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। रमेश रोने लगा। हाय,
अब क्या होगा? मेरा प्रमोशन कैंसिल हो गया। मैं क्या करूं? देखा, इसीलिए हम कहते थे कि बाथरूम बनाओ। बाथरूम बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, आज मुझे समझ में आ गया है। मैं कल से ही बाथरूम का काम शुरू कर दूंगा। अगले दिन से काम शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में घर में 5 नए बाथरूम बन गए। 5 बहुओं का प्लान सफल रहा और इसके बाद 5 आराम से बाथरूम यूज करने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें